So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class. Yes, आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे जिसमें अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि संडे को स्टार्ट किया था, आज हम लोग उसकी दूसरी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने केमिस्ट्री देखा था, थोड़ा सा अपना फ्लेवर टेस्ट चेंज करने के लिए मैथ्स को लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से अपने कॉन्सेप्ट पे जो कि हमें एक्सरसाइज 3.2 में यूज करना है उसको अच्छे से देख लेते हैं। 3.1 बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किए, उसी दिन हम लोगों ने देख लिया था। आज थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम आते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्रीज की वैल्यू दी है, जो हमें पहले से कुछ कुछ याद है और कुछ हमें नया याद करना है। देखो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि अभी तक हम लोगों ने साइन जीरो देखा था, फिर 30 डिग्री देखा था, 45 डिग्री देखा था, 60 डिग्री देखा था और 90 डिग्री देखा था। ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास 10 में देखी थी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन 30 जगह पाई/6 लिखा है, साइन 45 की जगह पाई/4 लिखा है। तो कुछ थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये डिग्री है और ये है रेडियन। मीन्स 30 डिग्री को यदि हम रेडियन में बदलेंगे तो हम कैसे बदल सकते हैं? तो 30 डिग्री को हम पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दें। डिग्री से रेडियन में यदि जाना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको यदि हम यहाँ पर कैंसिल आउट करें तो 36 180 हमारे पास आ जाएगा पाई/6। वही पाई/6 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये पाई/6 कहाँ से आया? ये आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। ये पाई/4 कहाँ से आया? ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियन में ये समझ लो, रेडियन में पाई की वैल्यू जो होती है वो 180 डिग्री होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। तो पाई/6 है, आया कैसे है ये पाई/6 यहाँ पर तुम्हें बता दिया हूं। और पाई/6 30 कैसे बन सकता है? तो पाई/6 पाई की जगह हम 180 रख सकते हैं, तो 180/6 हम करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसके बाद पाई आएगा। ठीक है, हम लोग 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री के पास चलें। ठीक है, ये थोड़ा सा नया टॉपिक रहेगा। तो साइन 180 की वैल्यू पाई, साइन 180 की वैल्यू जीरो, फिर साइन 270 की वैल्यू -1 और साइन 360 की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, तो इसको भाई साहब याद करना पड़ेगा, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहां पर एक टेबल हम लोग बना लेते हैं। साइन, कॉस, टेन। ठीक है, ये टेबल बना लो भाई साहब और याद करने की कोशिश रहनी चाहिए, कुछ तो पहले से याद आता है। सबसे पहले 0 डिग्री, फिर पाई/6, पाई/3, पाई/6 के बाद पाई/3 नहीं होगा, पाई/4। ठीक है, 30 फिर 45 फिर 60 होगा, तब पाई/3, सॉरी सॉरी पाई/3। ठीक है, 60। कैसे हम जान गए 60 है? तो तुम हम कहे कि पाई को हम 180 लेट कर लेते हैं, पाई हमारा 180 है, तो पाई/3 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 180/3 60। ठीक है भाई, क्लियर है ना? और पाई/6 ये 30 हो जाएगा, पाई/4 45 हो जाएगा, पाई/3 60 हो जाएगा और फिर पाई/2 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री के बाद पाई 180 डिग्री और फिर 270 डिग्री। 270 डिग्री मतलब 3 पाई/2। ठीक है, और फिर 360 डिग्री 2 पाई। इस तरीके से है बात।
ठीक है। तो जो हम पहले से जानते हैं उसको हम ब्लैक पेन से लिख देते हैं। जैसे साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन जीरो की वैल्यू अपनी जीरो हो गई। फिर साइन 30 की 1/2, 1/√2, √3/2, साइन 90 की 1। अपोजिट हो जाता है कॉस जीरो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और जीरो। मतलब पूरा का पूरा अपोजिट हो जाता है। ये तुम्हें बताया थे, साइन का याद कर लो, कॉस का हो जाएगा। टेन का डिवाइड कर देते हैं, 0/1, 0/1 करेंगे तो जीरो होगा। टेन 1/2, टेन टेन में 1/2 डिवाइड बाई √3/2 तो आ जाएगा 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, टेन 60 की वैल्यू √3 होती है और 1/0 की होती है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है। इसके बाद अब यहां तक तो तुम्हें हम पहले बता चुके हैं, इसको याद किए होगे, नहीं किए होगे तो अब याद कर लो। इसके बाद का जो होता है, ठीक है, साइन पाई, साइन 180 की वैल्यू हमारी होती है जीरो। साइन 180 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। साइन 270 की वैल्यू -1 और साइन 360 की वैल्यू जीरो -1 और ये जीरो। ठीक है, जीरो -1 जीरो, ऐसे याद कर लो, जीरो -1 जीरो। और इस वाले में कॉस 180 की वैल्यू -1, कॉस 270 की वैल्यू जीरो और कॉस 360 की वैल्यू 1, -1 0 1। ठीक है, ऐसे याद कर लो, जीरो -1 जीरो। 90 तक याद था, 180 का जीरो, फिर -1, फिर जीरो। और नीचे कॉस में -1 0 +1, -1 0 +1। इसको याद कर लो, जीरो -1 0 -1 0 +1 या 1 से। ठीक है, ये साइन का, ये कॉस का। टेन क्या होता है उसको डिवाइड कर दो, जीरो डिवाइडेड बाई -1 जीरो हो जाएगा। -1 जीरो, -1 डिवाइड बाई जीरो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइन, 0/1 जीरो। तो इस तरीके से हमारा साइन कॉस टेन का बन गया। ठीक है, याद रखना, जीरो -1 जीरो, ये हमारे साइन का, मतलब साइन 180 की वैल्यू पूछा जाएगा, साइन 180 की वैल्यू पूछा जाएगा तो जीरो। साइन 270 की वैल्यू पूछा जाए तो जीरो के बाद -1। और फिर साइन 360 की वैल्यू पूछा जाएगा तो जीरो। और कॉस 180 की वैल्यू तो सबसे पहले -1, फिर कॉस 270 की वैल्यू जीरो और कॉस 360 की वैल्यू हमारी हो जाएगी जीरो, 1, सॉरी 1। ठीक है, -1 0 1। ठीक है, इसको याद रखना, 2 पाई का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 180, अपना 360 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 360 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेडियन में ये वैल्यूज दी गई हुई हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब इसके बाद एक होता है हमारा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता है कुछ इस तरीके का, याद है? ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, ये वाई, वाई डैश, वाई, वाई डैश। क्लियर है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारे चार क्वाड्रेंट हैं। ठीक है, अब हम इसमें सिंपल नंबर्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो इसमें साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट और सेक की बात होगी। तो इस वजह से इसमें हमें पता करना पड़ेगा कि क्या क्या पता करना पड़ेगा। इसमें हमें पता करना ये है कि हमें किस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा, कौन निगेटिव रहेगा। तो हमारे पास रूल है ASTC रूल, ASTC रूल। ठीक है, इसमें लोग अलग अलग इसका फॉर्मूला बताते हैं। कुछ लोग ऑल स्कूल टी कम करके बताते हैं, ऑल स्कूल ऑल स्टूडेंट टी कम, कुछ भी हो सकता है। हम सिंपल क्या करते हैं, ASTC रखते हैं, ASTC रूल। ASTC क्या कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये ए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एस सेकंड क्वाड्रेंट है, टी थर्ड क्वाड्रेंट है और सी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो कह रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए फॉर ऑल, ऑल ऑल पॉजिटिव रहेगा।
सभी के सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। सभी के सभी मतलब चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, चाहे कॉट हो, चाहे कॉसिक हो, चाहे सेक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव होंगे, उनके साथ हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। इतनी सिंपल सी बात। ठीक है। दूसरा क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ एस। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है साइन। यदि साइन होगा तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, वो भी पॉजिटिव होएगा। साइन और कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है ना, 1/sin इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। ठीक है। तो पहले वाले में सभी के सभी, चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, वो पॉजिटिव होंगे। दूसरे वाले में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होंगे। साइन कॉसेक को छोड़ करके जो और होते हैं हमारे टैन, कॉट, कॉस, सेक, ये सभी के सभी क्या होंगे? निगेटिव होंगे। साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तीसरा टी है। टी फॉर क्या होता है? टैन, और टैन का अपोजिट होता है कॉट। तो थर्ड वाले में हमारा टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब जितने भी हैं सब के सब निगेटिव रहेंगे। ठीक, क्लियर। फोर्थ, फोर्थ है हमारा सी बचा हुआ है। सी फॉर होता है कॉस और सेक। कॉस और सेक हमारा फोर्थ में पॉजिटिव रहेगा, बाकी और जितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फोर्थ में निगेटिव रहेंगे। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग 180, 270 और 360 की वैल्यू जाने, उसके पहले तो हमें पहले से ही आता था। तो साइन, साइन की बात करें तो साइन की वैल्यू होती है हमारी 0 - 1 0। 0 - 1 0 का मतलब है कि ये हमारा 180 की वैल्यू है, जिसको हम लोग पाई लिखते हैं। और यदि इसको हम 270 लिखते हैं, जिसको हम लोग 3 पाई/2 लिखते हैं। और 360 को हम लोग 2 पाई लिखते हैं। ठीक है। तो साइन की वैल्यू फॉर 180, 270 और 360 0 - 1 0 होती है, और कॉस की वैल्यू -1 0 और +1 होती है, या सिंपली इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है। और टैन, टैन में तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। 0 - 0 अपॉन -1 क्या हो जाएगा? 0/-0, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, और ये 0। ठीक है। अब साइन का पता है तो कॉसेक का भी पता कर लेंगे, कॉस का पता है तो सेक का भी पता कर लेंगे, टैन का पता है तो कॉट का भी पता कर लेंगे। इतनी चीज पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल क्या है? इस तरीके से क्वाड्रेंट बनाते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वेश्चन में दिया रहेगा भाई साहब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट की बात ये कर रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्लियर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो। दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ एस, एस फॉर साइन, और साइन का अपोजिट कॉसेक। तीसरे वाले में टी, टी, टी फॉर टैन, और टैन का अपोजिट कॉट। तो दो टैन और कॉट दो टू पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव। और चौथे वाले में सी मीन्स कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो यहाँ पर वो पॉजिटिव होते हैं। तो ये चार चीजें हम लोग यहाँ पर देख लिए एएसटीसी रूल में भी। अब इसके बाद और क्या चीज है इसमें? और कुछ खास नहीं, सीधे अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है। इफ cos x इक्वल्स टू -3/5, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है, तो हम जान रहे हैं इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक होता है, ये वाले में टैन होता है। टी वाले, थर्ड वाले में टी और टैन और कॉट होता है। तो कॉस, जाहिर सी बात है माइनस में ही होगा। कॉस की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस में ही होगी, देखो यहाँ पर दिया हुआ है। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब कॉस एक्स दे दिया गया है, बाकी सभी की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आओ चलो निकालते हैं। cos x इक्वल्स टू -3/5, कौन सा एग्जाम्पल है ये? तो एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक। अब हमें और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितने हो सकते हैं इसके, वो हमें निकालने हैं। ठीक है। और का मतलब होता है सेक की वैल्यू निकाल दो।
साइन की वैल्यू निकाल दो, tan की वैल्यू, कॉट की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू, इन सब की वैल्यू निकाल दो। तो कॉस एक्स दिया है तो सिंपली सबसे पहले हम लोग सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। लिखेंगे सेक एक्स इक्वल्स टू 1/cos x इक्वल्स टू -5/3। सेक एक्स जो होता है वो कॉस एक्स का अपोजिट होता है, तो हमारे सेक एक्स की वैल्यू -5/3 हो जाएगी। अब और वैल्यू निकालने के लिए साइन हो गया, कॉट हो गया, टैन हो गया, कॉसेक हो गया। ठीक है, चार वैल्यूज और बची हुई हैं, तो चार वैल्यूज और निकालने के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। उसको हम लोग ए बी सी कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहां पर हम कोई एंगल लेट कर लें एक्स। ठीक है, अब यहां पर हम वैल्यूज को लिखते हैं, तो कॉस एक्स, कॉस एक्स, कॉस एक्स, ध्यान सुनो, कॉस एक्स बोल रहे हैं, कॉस एक्स किस और किस साइड का रेशियो होता है, किस और किस साइड का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो हम तुम्हें यहाँ पर याद कराए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, PPP, HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये एक ट्रिक तुमको सिखाया था हमने। ठीक है, पहला वाला साइन होता है, दूसरा वाला कॉस होता है, दूसरा वाला क्या होता है, कॉस। तो बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यदि इस एक्स को कंसीडर करेंगे तो ये वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज बड़ी वाली साइड होती है, तो हाइपोटेन्यूज ये वाला हो जाएगा, और ये वाला अपना हमारा 3 हो जाएगा। ध्यान रखो, ये -3 का ये मतलब नहीं है कि हमारी लेंथ निगेटिव में चले, लेंथ कभी निगेटिव में नहीं होती है। ये माइनस सिर्फ और सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये कॉस एक्स, ये कॉस एक्स किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव ही होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 का, ये -3 का मतलब ये नहीं कि लेंथ हमारी निगेटिव में है, लेंथ हमारी पॉजिटिव ही होती है, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर 3 हो गया। अब हम ये वाली वैल्यू निकाल लें भाई, ये वाली वैल्यू हम निकाल लें। तो पीजीटी थ्योरम यूज करके, बाय पीजीटी थ्योरम, पीजीटी थ्योरम हम लोग यूज करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 9, 9 को इधर भेजेंगे तो 16 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो AB इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा +-4, +-4, AB क्या हो जाएगा, +-4। ठीक है, AB की वैल्यू हमारी +-4, ठीक है, ऐसे लिखते हैं +-4। ठीक है, अब देखो हमें क्या लिखना है, हमें क्या निकालना है, ये हमने निकाल लिया है। ठीक, अब हमें जैसे निकालना है साइन की वैल्यू, साइन एक्स, साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपना क्या है, 4, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 5। अब यहाँ पर 4 जो है वो प्लस का इस्तेमाल करेंगे कि माइनस का, प्लस माइनस दोनों होगा। ठीक है, +-4 वैल्यू निकाला है ना हम परपेंडिकुलर की। अब हमें प्लस लेना है कि माइनस लेना है, तो ये सोचना पड़ेगा ये किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो ये बात कर रहे हैं कौन सी क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट के। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो हमारी साइन एक्स की वैल्यू -4/5 आएगी। और साइन एक्स 4/5, तो कॉसेक एक्स जो होगा 1/sin x होता है, तो वो हो जाएगा -5/4। साइन निकाल दिया, कॉस निकाल दिया, अब निकालना है tan और cot, tan और cot। तो tan x क्या होता है, tan x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है भाई। साइन एक्स की वैल्यू हमारी -4/5 आई है, डिवाइड बाई कॉस एक्स की वैल्यू है -3/5।
इसको सॉल्व करेंगे तो -4/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/-3 हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस हमारा क्या बचेगा 4/3। tan x की वैल्यू क्या बची 4/3 और tan x 4/3 तो cot x 3/4। देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है tan x और cot x की। क्यों? क्योंकि हमारे थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ध्यान रखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव का साइन ही देखने की बात हो रही है, बाकी ये सब चीजें तो हम लोग क्लास 10 में पढ़ लिए। हमें देखना है क्या कि किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो चाहे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो वो पॉजिटिव होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक। तीसरे में टैन और कॉट। चौथे में कॉस और सेक। खत्म कहानी। तो इस तरीके की बात हो गई। आगे चलें। एग्जाम्पल नंबर 7। इफ cot x इक्वल्स टू -5/12। अब देखो cot x -5/12 हो गया। इसका मतलब हमारा जो हमारा जो x की वैल्यू हो है वो ना तो फर्स्ट में लाई कर रही ना तो थर्ड में लाई कर रही है। कैसे जान गए? क्योंकि फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं लेकिन यहाँ पर निगेटिव दिया गया है, तो ये फर्स्ट में लाई नहीं करेगा और थर्ड में लाई नहीं करेगा क्योंकि थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है। कहाँ लाई कर रहा है? देखो लिखा हुआ है x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। हम लोग जान गए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना है। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। cot x cot x कौन सा एग्जाम्पल है ये भैया? 7। cot x इक्वल्स टू -5/12। ठीक है, cot x इक्वल्स टू -5/12। सॉल्यूशन। सबसे पहले cot x दिया हुआ है तो आराम से हम लोग tan x निकाल सकते हैं। tan इक्वल्स टू 1 cot x इक्वल्स टू -12/5। ये हो गया। इसके बाद फटाक से और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हम पीजीटी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ए बी सी लिख देते हैं और यहाँ पर ही हम एंगल x ले लेते हैं। तो tan x कितना है? -12/5 आया। tan x हमारा आया है -12/5। ठीक। तो tan x किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये है 12 दिया है। ठीक है, -12 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा वो पॉजिटिव ही। लेकिन ध्यान रखना ये माइनस यहाँ पर क्या है? माइनस यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि हमारा ये शो कर रहा है कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। -12 और ये 5। हमको AC की वैल्यू निकालना। बाई पीजीटी AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी हमारा -12 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारा 5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर भी हम जो ये -3 इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। -3 लेने से कोई दिक्कत नहीं है। बस माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये जाने रहना, ये नहीं कि BC की वैल्यू -3 है। ठीक है, क्योंकि लेंथ हमारी डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं होती है। निगेटिव साइन ये सिर्फ शो कर रहा है कि वो तुम्हारे तीसरे क्वाड्रेंट की वैल्यू थी ना। ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट था, तो तीसरे क्वाड्रेंट में हमारा BC जो रहेगा वो निगेटिव रहेगा। चलो, यहाँ पर हम AC की वैल्यू निकालते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 12 12 जा 144 प्लस 25। तो AC की वैल्यू हो जाएगी ये 169। तो AC की वैल्यू हो जाएगी √169 और √169 को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 13 आएगी। ठीक है, 169। देखो ऐसे होता है और -13 का स्क्वायर भी 169 ही होता है, इसलिए यहाँ प्लस -13 लिख रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, 13 का स्क्वायर भी 169, -13 का भी स्क्वायर 169 होता है और 169 का स्क्वायर रूट हमारा +-13 होता है। तो यार इसका मतलब यहाँ इसकी वैल्यू +-13 हो गई है। अब cot x tan x निकालनी है, sin x फटाक से निकालते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। sin x क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना भाई। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है हमारा -12 और
हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारा है 13। अब 13 में यहाँ पर प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस में एक वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, तो कौन सी वैल्यू लेंगे? तो बात कर रहा है ये सेवेंथ क्वेश्चन में, किसकी बात कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट की। किसकी बात कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो याद करना पड़ेगा ASTC रूल। ASTC मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव रहता है, साइन और कॉसिक पॉजिटिव रहता है। तो हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी -13 वैल्यू, क्योंकि ये और ये खट खट कैंसिल हो करके हमारा क्या ले आएंगे? 12/13। ये कैंसिल हो गया और आया 12/13। ध्यान रखना है इसी बात का यहाँ पर, बाकी सब तुम्हें पहले से आता है। ठीक है, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लानी है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में तभी पॉजिटिव हुआ कि ये परपेंडिकुलर हमारा निगेटिव दिया है, तो 13 में हम निगेटिव ले, तो ये कैंसिल हो गया, 12/13 आ जाएगा। कॉसेक एक्स की वैल्यू 1/sin x होता है, ये 13/12 हो जाएगा। साइन निकाल लिया, कॉसेक tan cot हो गया। अब बचा कॉस, कॉस एक्स होता है, क्या रेशियो होता है उसका? B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा 5 है, हाइपोटेन्यूज कितना है? +-13। मतलब या तो +13 लेना है या -13 लेना है। अब तुम्हें यहाँ पर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग इस तरीके से कि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो cos x की वैल्यू निगेटिव आएगी, तो हमें यहाँ पर निगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना, बिकॉज वी आर डीलिंग विद सेकेंड क्वाड्रेंट, वी आर डीलिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इस वजह से cos की वैल्यू निगेटिव होगी, तो 5/-13 मतलब cos x की वैल्यू -5/13 आ गई। इसी तरीके से सेक एक्स जो है, सेक एक्स 1/cos x होता है, तो उसकी वैल्यू -13/5 हो जाएगी, -13/5 हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से ये कहानी खत्म हो गई अपनी। ठीक भाई। ठीक है, ऐसा करते हैं, एक टॉपिक और बचा था उसको नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो तुम्हारा काम कुछ ज्यादा हो जाएगा, फिर कर भी नहीं पाओगे तुम। यू आर वेरी शानदार पर्सन। तो ये दो दो एग्जाम्पल हमने बताया है, इसको जरा देख लेना, और उसके बाद तुम देख लेना अपनी ये 5 क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 के ये 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं, जैसे दो एग्जाम्पल समझाया हो उसी तरीके से। ठीक है, तो काम तुम्हारा क्या रहेगा? जो कॉन्सेप्ट मैं बताया हूं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले टेबल बनाया था, उसको बना लेना, समझ लेना, उसको याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद तुम जो ASTC रूल बताया हूं उसको जरा सा अच्छे से लिख लेना, समझ लेना, दिक्कत बनती है तो शाम को पूछ लेना। उसके बाद दोनों एग्जाम्पल अपनी कॉपी में लिखना, और फिर क्वेश्चंस पे आ जाना। शुरू के 5 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।